हेलो एवरीवन। पिछली बार यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था 15 के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, तो आज हम 15 कैरी ऑन करते हैं 15A क्वेश्चन नंबर 4 से। जैसा कि क्वेश्चन था हमारा 3 ब्रैकेट y माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट 3y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमें मालूम है कि दो डिजिट्स के बीच या दो चीज़ों के बीच जब कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है वहाँ। तो हम शुरू करते हैं 3 इंटू वाई दैट इज 3y, 3 7 ज़ा 21 माइनस है इसलिए माइनस आ गया, 2 3 ज़ा 6y आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 ज़ा 8 आ गया। फिर इसी तरह इक्वल टू किधर है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 माइनस 10y आ गया आपका। अब हम इस साइड पे देखते हैं 3y और 6y, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो 3y से हमने 6y माइनस किया तो 3 से 6 पहले तो एक साथ ले लेते हैं इसको हम। 3y माइनस 6y माइनस 21 प्लस 8, तो 6 में से 3 माइनस हुआ दैट इज माइनस 3y, 21 में से 8 माइनस हुआ माइनस 13, 4 माइनस 10y आपका इस साइड बचा। अब हम क्या करेंगे, इस y को उधर ले जाएंगे और 13 को इस साइड ले आएंगे। तो जब कभी भी इक्वल टू के हम उधर या इधर जाएंगे यानी अपोजिट साइड जाएंगे तो निशान जो भी होगा हमारा वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस 3 10 उधर जाएगा तो माइनस का था प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 13 इधर आएगा 13 हो जाएगा, प्लस का 10 में से 3 गया दैट इज 7y और 14 प्लस 3 13 प्लस 4 दैट इज 17, y इक्वल टू y यही रहेगा, 7 क्रॉस हो जाएगा 17/7। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 राइट 3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और बताते हैं आपको कि हम मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 3 इंटू वाई दैट इज 3y, 3 7 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 6 विथ साइन माइनस 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 प्लस, 2 4 ज़ा 8 इस साइड पे आते हैं, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 5 ज़ा 10y। अब हम क्या इधर दिखता है कि दो y हैं तो 3y में से 6y, पहले y का टर्म 6 पास लिखे फिर नंबर 1 पास लिखे, इस तरह इस टर्म को हमने इधर ही रखा। 6 में से 3 माइनस हुआ तो बचा 3y और हमारा इधर 21 में से 8 माइनस हुआ माइनस 13। अब हमारे पास ये टर्म आ गया। इस टर्म में हम क्या करेंगे, इस y को साइड ले जाएंगे और नंबर को इस तरफ ले आएंगे। तो माइनस 3y माइनस था प्लस 10y, 4 माइनस 13 था आगे प्लस 13 हुआ, 10 में से 3 गया 7 बचा, क्योंकि 10 बड़ा है उसके सामने प्लस का सिग्नेचर साइन है तो प्लस रहेगा, और 13 प्लस 4 दैट इज 17। तो 7y इक्वल टू 17 आया, y इक्वल टू 17/7 क्रॉस में आ जाएगा। फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 राइट 3/7। दोनों कंडीशन में आपका आंसर ठीक है, अगर आप ये भी लिखते हैं तब भी ठीक है और ये लिखते हैं तब भी ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो भी सोल्यूशन हो उसको आप देखते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को बार बार पॉज और प्ले नहीं करना पड़ेगा। प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी 15A में। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है जिसको और सॉल्व करना है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो हमें लगते हैं कि ये कंपल्सरी है या फिर जिसमें बच्चों को डाउट हो सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लिखा है 3t माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 16t इक्वल टू 12 माइनस 2t माइनस 3, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सिंपल जैसे पिछली बार में किया उसको इस बार भी वही करेंगे। 3t 3 इंटू टी दैट इज 3t माइनस 3 5 ज़ा 15, फिर 16t इक्वल टू 12 माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 2t है, 16 में से 3t माइनस हो जाएगा या आप इसको साथ साथ लिख लीजिए, 3t माइनस 16t माइनस 15 इक्वल टू नंबर्स को नंबर्स के साथ 12 प्लस 6 माइनस 2t। अच्छा, इस पर हम एक बात खास ध्यान रखते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो चीज़ें साथ में हैं उनको हम साथ में लेकर के वहीं सॉल्व करते रहते हैं। 16 में से 3 माइनस हुआ दैट इज 13t माइनस 15 इक्वल टू 12 प्लस 6 दैट इज 18 माइनस 2t। अब t को एक तरफ कर लें, माइनस 13t ये माइनस में उस साइड जाएगा प्लस 2t इक्वल टू 18, ये माइनस में इस साइड आएगा प्लस 15 हो जाएगा। तो 13 में से 2 माइनस हुआ दैट इज 11t इक्वल टू 18 दैट इज 33
माइनस टी इक्वल टू 33/11, 11 3 ज़ा 33 to minus t equal to 3 और you have to write t equal to minus 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा इसका। एक बार रिवाइज करेंगे इसको हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 into t that is 3t, 3 5 15 with minus sign, 16t ऐसे आ जाएगा हमारा, 12 ऐसे ही आएगा, 2t माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। अब जिस साइड जो नंबर्स हैं हमारे हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। 3t में से 16t एक साइड करा माइनस 15, 12 प्लस 6 करा माइनस टी, 16 में से 3 माइनस हुआ माइनस 13, माइनस 15, 12 प्लस 8 18 माइनस 2t। अब इस t को हम उस साइड और नंबर को इस साइड ले जाएंगे। 13 माइनस का 2t था उधर आगे प्लस 2t हो जाएगा, 18 माइनस 15 तो उधर आगे प्लस 15 हो जाएगा। तो 13 से 2 माइनस हुआ 11t बचा, इधर 18 प्लस 15 दैट इज 33, माइनस टी इक्वल टू 33 क्रॉस होगा, ये 11 नीचे आ जाएगा, 11 3 से 33 माइनस टी इक्वल टू 3 और टी इक्वल टू ये माइनस साइन क्योंकि उस डिजिट के साथ आ जाएगा इसलिए टी इक्वल टू माइनस 3। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया इसका। तो कोई आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा सा आप कहेंगे कि जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करना हमें ज़रूर आना चाहिए। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका बुक के अकॉर्डिंग 10 है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता है। तो जब ये इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए आप समझ लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट्स में सिंगल डिजिट नहीं है डबल डिजिट में, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काम करते हैं। ये क्रॉस होकर ऊपर जाएगा, ये क्रॉस होकर इधर जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और इक्वल टू 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये क्रॉस होकर ऊपर आ रहा है इसलिए 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब हम दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इस तरह की इक्वेशंस होती है तो हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट को कॉमन कर लेते हैं और एक ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने इसको कॉमन कर लिया, इसको ब्रेक किया, यानी 2x ब्रैकेट 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 3x ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस 1 2x प्लस 3। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 3 ज़ा 6। तो ध्यान इस चीज़ का रखते हैं कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इनकी पावर ऐड होती हैं। तो x और x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 x 3 3 ज़ा 9 x माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 x माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 3। तो जब इस तरह की इक्वेशन हमारी बन गई तो अब हम दिख रहा है कि ये x हमारा सॉल्व हो सकता है, यहाँ पर हमारा ये x सॉल्व हो सकता है। तो जो सॉल्व होता है हम उसको सॉल्व करते चलते हैं। 9 में से 8 माइनस हो गया, मीन्स हमारे पास बचा x माइनस 12 और इस साइड 6x स्क्वायर 9 में से 2 गया प्लस 7x माइनस 3। उसके बाद इस होल टर्म्स को यानी डिजिट को हम इधर ले आते हैं, x स्क्वायर और x टर्म्स को हम उधर ले आते हैं। तो हमारे पास होता है 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस था इधर आके प्लस 12 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, माइनस 7x माइनस x दैट इज माइनस 8x और 12 में से 3 माइनस हुआ, हमारे पास बचा कितना बचा 9। तो हमारे पास आया x इक्वल टू माइनस 9/8 माइनस, और नेक्स्ट लाइन में हम भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 9/8। तो ये हमारा रहा सॉल्यूशन। एक बार रिकैप करते हैं और समझते हैं क्या हो सकता है, और इसको हम अगर चाहें तो राइट में भी इस तरह से लिख सकते हैं। जब इस तरह की इक्वेशंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x माइनस 3 के साथ जाएगा 3x प्लस 4,
फिर 2x प्लस 3 ये ऊपर जाएगा 3x माइनस 1। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, एक ब्रैकेट को कॉमन करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस ब्रैकेट को मैंने कॉमन किया, इसी तरह इस साइड पे मैंने इस ब्रैकेट को कॉमन किया। कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट बचता है उसको ब्रेक करते हैं, 2x माइनस 3, 2 3 2x ब्रैकेट यानी कि जो कॉमन किया तो उस ब्रैकेट को फिर माइनस 3 साइन के साथ ही लेके जाते हैं, ध्यान रखिएगा, माइनस 3 फिर 3x प्लस 4 इस साइड 3x 2x प्लस 3 माइनस 1 2x प्लस 3। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, 2 3 6 x और x स्क्वायर, 2 4 8 और x आ गया, 3 3 9 x 3 4 12 माइनस प्लस माइनस। इसी तरह यहाँ पहुँचते हैं, 3 2 6 x x स्क्वायर, 3 3 9 x फिर माइनस 1 और 2 2 1 2 माइनस x माइनस 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 प्लस माइनस 1 3 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर साइड पे है, 9 में से 8 गया x बचा, इसी तरह इधर वाला 9 में से 2 गया 7 बचा, तो हमारे पास इक्वेशन बची 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, इस साइड 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब हम 6x और 7 को उस साइड ले आते हैं और नंबर को इस साइड ले आते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर फिर हमारे पास माइनस x, फिर प्लस में तो इधर आके माइनस, तो माइनस 3 इस साइड माइनस 12 था, इधर आके प्लस 12 हो गया, 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास 0, 7x माइनस 8x 1x तो 7 प्लस 1 8x हो गया और 12 में से 3 गया 9 बचा हमारा। तो x इक्वल टू 9/8 क्रॉस करा इसको, माइनस x इक्वल टू 9/8 या x इक्वल टू माइनस 9/8, और अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो माइनस 1 राइट 1/8। तो ये हमारा सोल्यूशन हो इसका। एक और क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है वो और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के ब्लॉग को हम वाइंड अप करते हैं। और आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी आपकी जो भी क्वेरीज हों, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको फुली सेटिस्फाई करूं। एक क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, 2 माइनस 9x अपॉन 16 प्लस 5x इक्वल टू 0। यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को और एक लाइन में सॉल्यूशन होता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुट अप किया। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये चीज़ 0 के साथ चली जाएगी। तो हमारे पास आया 2 माइनस 9x इक्वल टू 0, 16 प्लस 5x। तो जब हम 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 2 माइनस 9x इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, या तो इस 2 को उधर ले आइए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 9x उधर ले आइए, तो माइनस 9x इक्वल टू प्लस में था इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 9x माइनस 2 तो माइनस माइनस कैंसिल, 9x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2/9। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन हैवी था लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान रहा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, 2 माइनस 9x अपॉन 16 प्लस 5x इक्वल टू 0। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, बड़ी से बड़ी डिजिट हो या छोटे से छोटे डिजिट, अगर हम 0 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड होगी तो वो 0 हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा 2 माइनस 9x इक्वल टू 0, 16 प्लस 5x। तो ये पूरी डिजिट हमारी क्या होगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 माइनस 9x इक्वल टू 0, माइनस 9x को हमने ये रखा, ये 2 हमारे पास प्लस का था, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9x इक्वल टू 2 आया, 9 क्रॉस होकर के नीचे आ जाएगा, x इक्वल टू 2/9। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको सारी प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।